हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल CS भाषा। आज हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस करेंगे, स्प्लिट और पार्टीशन। देखिए, स्प्लिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है स्ट्रिंग्स के लिए, बिकॉज वो आपकी स्ट्रिंग को, उसके रिजल्ट को ब्रेक करके एक डिफरेंट रिजल्ट देता है। मैं ये चीज़ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर मैंने लिखा वेलकम टू माय चैनल CS भाषा, जो मैं हर बार बिगनिंग ऑफ माय वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है और उसको स्प्लिट करना है, तो ऐसे स्प्लिट, और इस स्प्लिट फंक्शन की वजह से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिए क्या हुआ। इसने क्या क्रिएट कर दी, एक म्यूटेबल डेटा टाइप जिसको बोलते हैं लिस्ट। और बाय डिफॉल्ट स्प्लिट किसके बेसिस पे करा, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट करा स्पेस के बेसिस पे। सो जैसे जैसे स्पेस आती गई वैसे वैसे वो एलिमेंट क्रिएट करता गया। देखो, पहला स्पेस आया यहाँ पे, सो इसलिए वेलकम एक एलिमेंट हो गया। ऐसे ही टू, ऐसे ही माई एंड सो ऑन। सो कितने एलिमेंट्स टोटल हो गए, लेकिन आपको मैं फिर बता रही हूँ कि इट डज नॉट स्टोर और चेंज द एक्चुअल स्ट्रिंग ए। लेकिन अगर मैंने इसको ये ऐसे लिखा होता, ऑल राइट, इसको ही चेंज कर दिया होता, मैंने लिखा होता बी इज इक्वल टू, प्रिंट को हटा देते हैं हम और ए डॉट स्प्लिट करते हैं यहाँ पे, और फिर हम करते हैं प्रिंट बी। सो हमारा रिजल्ट डिफरेंट आ जाता, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग है, उसको हमने ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं यही इंटरैक्टिव मोड में आपको करके दिखा दूंगी कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे अलग अलग, मुझे ये देखना है कि कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर। आइदर आई कैन काउंट और आई कैन डिस्प्ले each word on a separate line. So if I want to display each word on a separate line, it's a very simple method. I'll just say a in a dot split. Okay, so when you just say split, it will pick up the word. The moment there is a space, it will store it into I, and then you simply write print I, and that's it. Now can you see, welcome to my channel CS Bhasha is coming, where each word is coming in a separate line from I. Similarly, you can count the total number of words, you can count the total number of letters in each word. So अगर मुझे इसी चीज़ को, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, तो I can say for I in A dot split, and the question says I not only have to print I also have to say I has how many letters. So I'll just simply say len of I letters. Okay, so हमारा प्रोग्राम हम उस हिसाब से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एंटर करा, सो आई वेलकम हैज 7 letters, टू हैज 2 letters, माई हैज 2 letters, चैनल एंड CS भाषा एंड ऑल। सो यू दिस वे यू कैन मेक योर प्रोग्राम, जो आपको सोचा होगा आपने कि कितना मुश्किल प्रोग्राम, वो देखिए 2 लाइनों के अंदर ख़त्म भी हो गया। तो ये जो एक पैरामीटर है स्प्लिट का। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़रूरी है क्या सिर्फ स्पेसिस के बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है। अब मैं दोबारा से ए देखती हूँ, मेरे पास ए के अंदर सेम वैल्यू है, वेलकम टू माय चैनल CS भाषा। अब मुझे स्प्लिट करना है क्योंकि सी इसमें आ रहा है 2-3 बार, तो जब जब सी आएगा मुझे तब तब स्प्लिट करना है। ओके, सो इफ आई जस्ट से प्रिंट a dot split, so I, if I want to give a parameter, I can always give a parameter like this. And if I just say this and I press enter, can you see now, well के बाद जैसे ही वो सी आया, सी को नहीं दिखाएगा, वो वहाँ पे स्प्लिटिंग केस ले लेगा, और जब तक नेक्स्ट सी नहीं आता तो OME स्पेस TO स्पेस MY स्पेस तक दूसरा स्ट्रिंग हो जाएगा, मतलब दूसरा एलिमेंट हो जाएगा ऑफ द लिस्ट। तीसरा कब से होगा, जब से यहाँ से इसको, इस सी को छोड़ के जब तक और सी इनकाउंटर नहीं होता, और वो भी स्मॉल सी इनकाउंटर नहीं होता। तो इसीलिए लिस्ट बनेगी विद हाउ मेनी एलिमेंट्स दिस टाइम, 3। इसी तरह से अगर मुझे इसी चीज़ को 2 लेटर्स के बेसिस पे स्प्लिट करना है, लाइक CH के बेसिस पे स्प्लिट करना है, सो आई कैन से A डॉट स्प्लिट एंड देन इफ आई सिंपली से स्प्लिट। और अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये येलो बॉक्स दिख रहा है आपको, तो हमने सेपरेटर तो बता दिया, इसमें एक और ऑप्शन होती है मैक्सिमम स्प्लिट करके, मतलब मुझे कितनी स्प्लिटिंग्स देखनी है।
तो वो मैं आपको भी स्पेस वाले से दिखाऊंगी बिकॉज वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अगर मैंने लिखा ए डॉट स्प्लिट और मुझे 2 लेटर्स के बेसिस पे करना है, सी एच के बेसिस पे, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमारे पास 2 ही आंसर्स आएंगे। अगर अब मैंने लिखा सेम वाला केस ए डॉट स्प्लिट, ठीक है, अब इसको मैं लिखते हैं हम लोग प्रिंट A dot split. This time I don't want to split. I want to split with respect to the space. But if I just write 3, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या आंसर आता है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, मैंने एक ब्रैकेट मिस कर दिया तो एंटर। अब आप देखिए चैनल और CS भाषा एक सिंगल एलिमेंट के अंदर आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि 3 का मतलब होता है मुझे कितने स्प्लिट्स चाहिए मैक्सिमम, सिर्फ 3 स्प्लिट्स। मतलब पहली बार स्पेस आया तो पहला स्प्लिट, दूसरी बार स्पेस आया तो दूसरा स्प्लिट, और तीसरी बार स्पेस आया तो तीसरा स्प्लिट। उसके बाद कोई स्प्लिट नहीं देखना है और कंटिन्यूएशन में स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे लिख दें और यहाँ पर 3 की जगह सिर्फ 2 कर दें तो 2 ही स्प्लिट्स दिखेंगे, और अब आपके पास एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स। मतलब पहला स्प्लिट आया वेलकम के बाद, दूसरा स्प्लिट आया ओ के बाद, और इसलिए 2 स्प्लिट्स के बाद इसलिए आपके 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। सो ये 2 पैरामीटर्स के साथ आता है आपका स्प्लिट फंक्शन। सो व्हाट डज स्प्लिट डू, स्प्लिट इज बेसिकली डिवाइडिंग द लिस्ट, the complete string into a list of strings, okay, which is based on a separator. By default the value of the separator is a single space, otherwise you can always provide your own value just the way I've shown you, and you can always provide the maximum number of splits which has to be an integer value. So example दिया हुआ है मैंने इसके अंदर आपको कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप स्प्लिट यूज़ करते हैं तो आपका स्प्लिट किस बेसिस पे आएगा, स्पेसिस के बेसिस पे। लेकिन अगर आपको स्पेस में भी सिर्फ 2 स्प्लिट्स चाहिए तो आपके 2 स्प्लिट्स आएंगे, मतलब 3 एलिमेंट्स बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप 2 वर्ड्स या 2 लेटर्स इकट्ठे दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे, आई थिंक ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। सो दिस वे यू कैन ऑलवेज जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट अ कपल ऑफ थिंग्स। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया हुआ है टू डिस्प्ले द वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग इन डिफरेंट लाइन्स यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन. So now you're more confident with these kind of questions. The next function that we are doing is partition. Partition basically क्या करता है, एक टपल बनाता है। आपको पता है ना कि लिस्ट और टपल के बीच में क्या डिफरेंस है। जो लिस्ट है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है और टपल क्या है, इम्यूटेबल। जैसे एक स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, आप उसको ओवरराइट कर सकते हो लेकिन आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही टपल। पार्टीशन एग्जैक्टली टपल ऑफ 3 एलिमेंट्स बताता है, जिसके अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को सर्च कर रहे हो तो वो भी आएगा, उससे पहले एक स्ट्रिंग आएगी, वो स्ट्रिंग आएगी जो आप सर्च कर रहे हो, और जो तीसरी स्ट्रिंग है जो उसके बाद आएगी। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैं ज़रा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। तो अब हम अगर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए वेलकम अगेन, ठीक है, एंड इस स्ट्रिंग के अंदर अगर मुझे पार्टीशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ड कॉल्ड एज, देखिए ए बहुत बार आ रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए डॉट पार्टीशन। पार्टीशन में पहला अकरेंस, तो हमने किसके बेसिस पे पार्टीशन करना है, पहला अकरेंस ऑफ ए। सो पहला अकरेंस में मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली ये टपल बनाता है विद 3 एलिमेंट्स। तो अगर हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए वेलकम के बाद स्पेस आ रही है, तो यहाँ स्पेस आ गया, और उसके बाद पहला ए आया, तो ये ए इज अ सेकेंड, और ए के बाद जितने भी लेटर्स हैं वो क्या हो गए, एज अ थर्ड एलिमेंट ऑफ द टपल। इसी तरह से सपोज वो लेटर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम पार्टीशन तो कर रहे हो लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कुछ ऐसा लेटर दे रहे हो जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। जैसे मैंने सपोज किया एक्स, तो उस केस में क्या होगा, एक्स तो है ही नहीं इसके अंदर, तो उस केस में आप याद रखेंगे बच्चों की पहली स्ट्रिंग जो है, बिकॉज वो शुरू करेगा यहाँ से, देखना वेलकम अगेन से, उसको एक्स मिला, एक्स मिला, एक्स मिला, एक्स नहीं मिला, तो पहला स्ट्रिंग क्या हो गया, पूरा ये वाला स्ट्रिंग। दूसरा और तीसरा क्योंकि उसको एक्स नहीं मिला है तो स्पेस दिखा देगा, लेकिन ब्लैंक स्पेस, मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ अगर आप निकालेंगे टपल के इस एलिमेंट की तो वो 0 आएगी। ओके, सो ऐसे करके दिखता है। सिमिलरली अगर सपोज मुझे लास्ट लेटर एन को देखना और वेलकम अगेन में एन कहीं नहीं आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर
लेटर देखती हूँ एन, तो एन से पहले पूरी स्ट्रिंग दिखा देगा, फिर एन दिखाएगा, और लास्ट में क्योंकि कोई कैरेक्टर बचा ही नहीं है तो इसलिए एक ब्लैंक कोट्स में इसका एक एलिमेंट दिखा देगा. सो दिस वे इज बेसिकली इट डज द पार्टीशन. So partition function, it searches for a string. If the string is found, well and good. I mean, it starts from the beginning and goes till the place from where it finds the string, and that becomes the first element of the tuple. The string that you're looking for, or a substring you're looking for, it becomes the second element of the tuple, and the string that you found after that, whatever is left, becomes the third element of the tuple. So remember, this is basically is what I have taken a couple of examples. So अगर functions are interesting लिखा है, तो अगर हम partition करते हैं तो by default किसके basis पे कर रहा है, किसी के बेसिस पे नहीं कर रहा. और यहाँ पर एक पैरामीटर देना कंपलसरी है, तो इसलिए मैंने ये दिखा रखा है कि टाइप एरर आएगा इसके अंदर अगर आप कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं. अगर आप पैरामीटर दे रहे हैं एंड, तो पहला कौन सा हो गया, फंक्शंस विद स्पेस. दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया, आर. तीसरा एलिमेंट कौन सा हो गया, स्पेस विद इंटरेस्टिंग. तो मैंने कलर से चेंज कर करके आपको दिखा रखा है, एंड आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. So if you have any questions and queries regarding this concept, please do write under the comment section. And if you like the video, you've understood a partition and split, please don't forget to press the like button, share and subscribe, and have a lovely day, children.